बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स एडू। दिस इज़ एसके मैम। और आज के वीडियो में हम लोग आपके 12th ऑफ जैन का जो पीएबीटी का पेपर है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग एक नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ एंड लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दिस पेपर। चलो, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग द एरोमेटिक कंपाउंड इज। आपको बताना है कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है। एंड एज वी हैव डिस्कस सो मैनी टाइम्स इन द लेक्चर ऑल्सो कि हकल्स रूल फॉलो करता है, साइक्लिक होता है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होती है, सारे आपके जो एटम्स होते हैं वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो आप देख लो, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसमें देखो कितने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये, राइट। सेकेंड वाला देखो आपका क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। दिस इज ऑल्सो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड दिस इज ऑल्सो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो ये होता है जो हकल्स रूल फॉलो करता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 1 विल बी योर करेक्ट आंसर। डन। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम स्टेबिलिटी। आपके पास कुछ कार्बोकैटायंस गिवन है, आपको बताना है कि कौन सा कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल है। ठीक है, तो देखो जो आपका डी वाला ऑप्शन है, देखो इसके पास 9 अल्फा एचेस हैं। तो जितने ज़्यादा अल्फा एचेस होंगे हाइपर कॉन्जुगेशन से वो वाला कार्बोकैटायन उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। सो ऑप्शन डी बिकम्स योर करेक्ट आंसर। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट देखो, प्रोपेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोपीन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। आपके पास अगर आपके पास प्रोपीन मॉलिक्यूल है, आपको उसमें से प्रोपेन बनाना है, तो कौन सा मेथड अपने यूज़ करेंगे। ठीक है, देखो लास्ट में देखो क्या लिखा है, कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन। मतलब अगर सपोज करो निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में आपने H2 गैस ऐड कराई है, क्या होता है, यही होता है आपका कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन। तो आपका जो 2H का एटम है वो ऐड हो जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में रिड्यूस हो जाएगा। तो ऑप्शन डी बिकम्स योर करेक्ट आंसर। चलो मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्लोरोइथेन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। ठीक है, आपके पास क्लोरोइथेन मतलब आपके पास CH2 CH3 और यहाँ पे मैं Cl लगा दूँ। ठीक है, उसमें से आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है ब्यूटेन विच इज CH3 CH2 CH2 और CH3। तो देखो बच्चों, एल्काइल हैलाइड से हाइयर एल्केन बनाना है आपको, 2 कार्बन को 4 कार्बन में कन्वर्ट करना है। कौन सा मेथड पढ़ा है हमने, वुड रिएक्शन पढ़ी है, राइट। सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, राइट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, वुड रिएक्शन विच इज ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रांच्ड चेन एल्केन्स एज कम्पेयर टू स्ट्रेट चेन एल्केन्स। हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होती है उतना कम बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ब्रांच्ड चेन एल्केन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, विच इज़ लोअर दैन एज कम्पेयर टू द स्ट्रेट चेन एल्केन्स। नेक्स्ट देखो, प्रोपीन रिएक्ट्स विद HBr टू फॉर्म डैश एज द मेन प्रोडक्ट। आपके पास अगर प्रोपीन प्रेजेंट है, राइट, एल्कीन में आपने रिएक्शन कराई HBr की, बहुत बार क्लास में भी डिस्कस किया है। कौन सी रिएक्शन है ये, मार्कोनिकोव एडिशन है। सबसे पहले क्या बनाओगे, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन कैसा बनेगा, मोस्ट स्टेबल वाला विच इज़ 2 डिग्री कार्बोकैटायन। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसमें Br का एडिशन कर देंगे। तो आपके पास क्या बन जाएगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन विच इज़ ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डिसअपियरेंस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पर्पल कलर ऑफ KMnO4 इन इट्स रिएक्शन विद एन एल्कीन इज द टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, बेयर्स रिएजेंट क्या होता है आपका, KMnO4 कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 होता है। ठीक है, जब उसकी रिएक्शन कराते हैं डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से, तो उसका जो पर्पल कलर है वो डिसअपियर हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, डीकलरेशन ऑफ KMnO4 विच इज़ बेयर्स रिएजेंट। ठीक है, इसी को हम लोग टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन भी बोलते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, in which of the following addition of HBr does not take place against Markovnikov rule or anti-Markovnikov addition of HBr is not observed। क्या कह रहा है आपसे कि कौन से आपके मॉलिक्यूल में एंटी मार्कोनिकोव रूल ऑब्जर्व नहीं हो पा रहा है। एंटी मार्कोनिकोव में हमने क्या पढ़ा है भाई, कि आपके पास जो भी एल्कीन प्रेजेंट होता है उसका जो लेस हिंडर्ड कार्बन होता है, उस पे ब्रोमीन एटम या फिर जो हैलोजन है वो आ जाता है।
अगर सपोज करो आपका एल्कीन ऐसा है कि जिसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो कि विच वन इज़ मोर हिंडर्ड विच वन इज़ लेस हिंडर्ड, तो वहाँ पे अपने AM के रूल को कैसे जस्टिफाई करेंगे, ठीक है। तो आप सारे एल्कीन्स के स्ट्रक्चर बना के देखो, बताओ। फर्स्ट आपके पास क्या गिवन है, प्रोपीन, तो आपने प्रोपीन बना दिया, ठीक है। सेकेंड क्या गिवन है, ब्यूट 1ene विच इज़ 4 कार्बन एटम्स और फर्स्ट पे क्या है, डबल बॉन्ड। चलो थर्ड देखो, ब्यूट 2ene गिवन है, सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड, और लास्ट क्या है, पेंट का मतलब 5 कार्बन, 2 3 4 5, और आपका सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड। अब सी ऑप्शन देखो, जो आपके डबल बॉन्डेड एंड्स हैं, देखो सेम मिथाइल और मिथाइल ग्रुप्स हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, तो दोनों साइड क्या हिंड्रेंस बराबर है, तो यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट कि विच वन इज़ लेस हिंडर्ड विच वन इज़ मोर हिंडर्ड, तो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन CH3CH CH2 5COH रिएक्ट्स विद HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स, ठीक है। पहले इसकी रिएक्शन जनरेट करते, देखो CH2 गिवन है आपके पास, डबल बॉन्ड CH2 होल 5 COOH, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराई है HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, हमने ले लिया R2O2, ठीक है। कौन सी रिएक्शन है ये बताओ फटाफट से। HBr और R2O2 क्या है आपका, AM के एडिशन है, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया। लेस हिंडर डबल बॉन्डेड कार्बन पे हैलोजन एटम आता है, तो ये आपके डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये आपका लेस हिंडर्ड कार्बन है, तो इस कार्बन पे क्या लगाना है आपको, Br लगाना है, तो बस बना दो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर ये CH2 होल 5 और ये COOH, और यहाँ पे क्या लगा दोगे आप, Br का एटम। ऑप्शन मैच कर लो किस में है, देखो ज़रा लास्ट ऑप्शन देखो, CH2 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 5COH, तो ऑप्शन D बिकम्स योर करेक्ट आंसर। डन। चलो नेक्स्ट देखो, अ कंपाउंड X ऑन ओजोनोलिसिस फॉर्म्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCHO। कंपाउंड X बताओ क्या होगा, देखो ध्यान से, आपने किसी कंपाउंड X की रिएक्शन कराई और उसने फॉर्मल्डिहाइड प्रोड्यूस किया। अब देखो फॉर्मल्डिहाइड कब प्रोड्यूस होगा, जब आपके पास ऐसी एल्कीन हो जिसके पास CH2 डबल बॉन्ड हो। तो देख लो ये जो आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूले गिवन है, इनमें से किस में आपके पास CH2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। C2H4 क्या होता है, C2H4 CnH2n एल्कीन होता है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या आपके पास इथाइन मॉलिक्यूल है, तो ट्रिपल बॉन्ड तो वैसे भी नहीं बनता, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा। C2H6 क्या आपके पास एल्केन है, तो दिस इज CH3 और CH3, और ये क्या आपके पास, दिस इज बेंजीन मॉलिक्यूल, तो आपको दिख रहा है ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर A, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 ब्यूटाइन रिएक्ट्स विद कॉन्क एंड एसिडिक KMnO4 टू प्रोड्यूस, ठीक है। आपके पास अगर 1 ब्यूटाइन है, मतलब 4 कार्बन और फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, आपने इसकी रिएक्शन करा दी है एसिडिक KMnO4 के साथ। KMnO4 क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो क्या होगा आपका, ये ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगा, इसमें ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और आपके पास 2 मोल बनेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो पहला आपका क्या बनेगा, CH3 CH2 और COH विच इज़ 3 कार्बन का ऐसे CH3 CH2 COH, और जो ये टर्मिनल वाला एल्काइन है वो क्या फॉर्म करता है, CO2। तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, ऑप्शन C बिकम्स योर करेक्ट आंसर। जो ऑप्शन C है दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। प्रोपेनोइक एसिड बनेगा और साथ में CO2 बनेगा। डन। नेक्स्ट देखो, पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा है। ट्रिपल बॉन्ड ऑफ इथाइन इज मेड ऑफ और सिलेंड्रिकल शेप ऑफ एन एल्काइन ड्यू टू। एल्काइन आपको पता है कि sp कार्बन होता है विच इज़ लीनियर ज्योमेट्री, तो उसी को क्या बोला है इन्होंने, सिलेंड्रिकल शेप बोला है। तो ऐसा क्यों होता है, राइट। तो इथाइन का आप स्ट्रक्चर बना लो। अभी हमने जस्ट क्या बोला कि द कार्बन एटम्स आर sp हाइब्रिडाइज लीनियर स्ट्रक्चर। वो क्यों होता है, क्योंकि आपके कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, 2 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड होता है और साथ में एक उसका सिग्मा बॉन्ड होता है। तो ऑप्शन देख लो कौन सा है, 2 पाई बॉन्ड्स एंड 1 सिग्मा बॉन्ड, विच मेक्स ऑप्शन D एज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो,
Attacking or reactive or electrophilic species in the nitration of benzene is, or in the nitration of benzene with conc HNO3 and H2SO4, the attack on ring is made by। इतना बड़ा कहानी लिखा है, आपसे सिंपल पूछा इलेक्ट्रोफाइल क्या है, नाइट्रेशन का इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, NO2 प्लस होता है। सिंपल कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी होगा। देखो वैसे भी आपको पता है बेंजीन रिंग क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक होती है, तो वो किसी भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज के साथ आसानी से रिएक्ट नहीं करेगी। उसको क्या चाहिए? उसको इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, विच इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। कौन सी आपकी? वो बी ऑप्शन, NO2 प्लस। डन। नेक्स्ट देखो, ऑन हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ सोडियम बेंजोएट एंड सोडा लाइम द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड। अगेन स्ट्रक्चर बनाओ पहले इसका। सोडियम बेंजोएट, बेंजोइक एसिड बना देना है, ठीक है। बेंजोइक एसिड में जो आपके पास OH है, उसी H की जगह आपको क्या लिखना है? Na पॉजिटिव। तो ये आपके पास इसका सॉल्ट बन गया, ठीक है। अब इसमें रिएक्शन कराई सोडा लाइम की। क्या होता है भाई सोडा लाइम? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CaO, इसी को बोलते हैं। कौन सी रिएक्शन है ये? सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। मतलब जो आपका ये CO2 ग्रुप है वो रिमूव हो जाएगा और आपके पास एल्केन बन जाता है। तो यहाँ पे आपके पास बेंजीन बन जाएगा। स्टेप डाउन रिएक्शन होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? ऑप्शन सी बिकम्स योर करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन बिसाइड्स AlCl3 द अदर रिएक्टेंट्स आर। फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन में AlCl3 के अलावा और क्या क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है। सबसे पहले तो आपके पास बेंजीन रिंग होती है, क्योंकि फिडलक्राफ्ट रिएक्शंस क्या होती हैं? ESR रिएक्शंस होती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो कौन से मॉलिक्यूल देते हैं? बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स। तो देखो वो तो सब में गिवन है। एल्काइलेशन में आपने एल्काइल ग्रुप को ऐड करना है, तो कोई एल्काइल हैलाइड ऐड कर देंगे, और साथ में क्या होता है? एनहाइड्रस AlCl3 क्या बनाता है आपका? ये टॉल्वीन फॉर्म कर लेगा। तो ये आपकी हो गई रिएक्शन। और रिएजेंट देख लो कौन सा है आपका? फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है। चलो फर्स्ट ऑप्शन बिकम्स योर करेक्ट आंसर। चलो मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। C6H6 क्या है भाई? बेंजीन। फर्स्ट स्टेप में रिएक्ट किया HNO3 के साथ, नेक्स्ट स्टेप में रिएक्ट किया Cl2 के साथ, ठीक है। अच्छा, इन द अबव सीक्वेंस यहाँ पे आपके पास H2SO4 भी होगा, ठीक है। तो बताओ कौन सी रिएक्शन है ये? नाइट्रेशन रिएक्शन है ना। तो फर्स्ट स्टेप में जो बेंजीन रिंग है उसमें नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा NO2, दिस इज़ योर X। नेक्स्ट स्टेप में कराई रिएक्शन Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। बताओ कौन सी रिएक्शन? फटाफट से। हैलोजनेशन, राइट। अब आपको पता है कि जो आपका NO2 ग्रुप होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो क्या करेगा? दिस इज मेटा डायरेक्टिंग। तो जो आपका भी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ जाएगा? मेटा पोजिशन पे जाएगा। तो बस आपको नाइट्रो के मेटा पोजीशन पे क्या लगा देना है? Cl लगा देना है। नाम बताओ क्या होगा इसका? इसका नाम होगा 3 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। दोनों क्या आपके सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। इसका नाम किससे स्टार्ट होता है? N से। इसका नाम स्टार्ट होता है C से। तो अल्फ़ाबेटिकली पहले क्या आता है? C आता है। तो इसको 1, इसको 2, इसको 3। तो 3 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन विच मेक्स ऑप्शन बी। अब देखो ऑप्शन एलिमिनेशन भी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। एक ही ऑप्शन जिसमें मेटा पोजीशन आई। तो जिस बच्चे ने फर्स्ट स्टेप में ये क्रैक कर लिया कि भाई ये नाइट्रो ग्रुप क्या होता है? मेटा डायरेक्टिंग। तो वैसे भी आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रोफाइल इन द केस ऑफ क्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। बहुत ईजी क्वेश्चन। क्लोरिनेशन करा रहे हो तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है आपका? हैलोजनेशन है तो हैलोजन होगा। क्या है आपका? Cl पॉजिटिव, विच इज़ ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन गिव्स। अगर आपके पास बेंजीन है, आपने उसमें रिएक्शन करा दी है लेट अस से निकल की इन द प्रेजेंस ऑफ H2, क्या करेगा ये? सारे H के एटम्स, सारे आपके डबल बॉन्ड्स रिमूव हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, तो साइक्लोहेक्सेन फॉर्म हो जाएगा, विच इज ऑप्शन बी। द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विच the given carbon ion is present is in which of the following orbitals? कौन से कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है? sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट अप,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल नॉट अंडरगो फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन ईजिली। कौन से कंपाउंड में फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन आसानी से नहीं हो पाएगी? आपको पता है फिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस क्या होती हैं? दे आर एन एग्जाम्पल ऑफ ESR रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन, तो खुद कैसे बिहेव करेंगे? न्यूक्लियोफाइल जैसे, ठीक है। तो जो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा वो रिएक्ट करेगा, और जो सबसे बेकार न्यूक्लियोफाइल होगा, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच्ड होंगे, तो आपको पता है नाइट्रो कैसा होता है आपका? विड्रॉइंग होता है, -M-I शो करता है। तो नाइट्रोबेंजीन में एयर फिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस आसानी से नहीं हो पाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C2, C3, C5 एंड C6। बहुत ईजी क्वेश्चन। देखो C2 वाला कार्बन क्या आपका? ट्रिपल बॉन्डेड, मतलब क्या बन गया ये? sp हाइब्रिडाइज्ड। ऑप्शन एलिमिनेशन यूज़ करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन गया आपका। फिर क्या पूछ रहा है? C3। C3 क्या है आपका? देखो 4 सिग्मा बॉन्ड्स, तो क्या बन गया? sp3। तो sp2 और sp3 कितने ऑप्शन हैं? एक ही ऑप्शन है आपके पास, कौन सा बन गया? ऑप्शन डी बिकम्स योर करेक्ट आंसर। लास्ट देख लो, C5 भी देख लो। C5 आपका क्या है? sp2 और C6 आपका क्या है? sp3। तो ऑप्शन डी बिकम्स योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कौन से मॉलिक्यूल शो करते हैं? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कितने प्रेजेंट है? एक ही प्रेजेंट है। कौन सा होगा आपके पास? डी ऑप्शन प्रेजेंट, ठीक है। चलो, बेंजीन रिएक्ट्स विद CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 टू फॉर्म। बताओ, सिमिलर क्वेश्चन अभी हमने इसके पहले भी किया है। बेंजीन है, उसकी रिएक्शन करा दी CH3Cl के साथ, और साथ में ऐड कर दिया एनहाइड्रस AlCl3, फिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। अभी हमने ये प्रोडक्ट बनाया था, टॉल्वीन फॉर्म होगा इसमें, विच इज ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन द हाइड्रोकार्बन द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन 1, 3 एंड 5। बताओ 1 वाला क्या है आपका? sp3 वाला देखो आपका सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये आपका बन गया sp3। ऑप्शन एलिमिनेट करो, पहला sp फिर sp3, पहला sp और बाद में sp3। एक ही ऑप्शन है ऐसा, कौन सा बन गया? ऑप्शन डी। लास्ट 5 भी देख लो, 5 वाला आपका क्या? डबल बॉन्ड विच इज sp2, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोवेस्ट डाइपोल मोमेंट। जहाँ पे आपका मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा, ठीक है, वहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा या फिर सबसे लोवेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी देखो, लीनियर मॉलिक्यूल है तो उसमें क्या होगा? यहाँ जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू वो उसके एग्जैक्टली बराबर आ जाएगी। तो ऑप्शन बी बिकम्स योर करेक्ट आंसर, इट विल हैव डाइपोल मोमेंट 0। नेक्स्ट अप, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। अगेन बॉइलिंग पॉइंट कम किस में होगा? जिसमें सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग होगी। तो बस सबके स्ट्रक्चर बना के चेक कर लेते हैं। हेक्सेन में कितने होते हैं? 6 कार्बन आइटम्स, एन हेक्सेन तो 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। पेंट में कितने होते हैं? 5 कार्बन आइटम, तो 2, 3, 4, 5, ठीक है, 2, 3, 4, 5। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन बना दिया आपने, सेकंड वाले पे लगा दिया 2,2 डाइमिथाइल। सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग इसमें, तो लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो आंसर कौन सा है? सी। ये भी देख लो, 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो 4 कार्बन बनाया आपने, सेकंड पे क्या लगा दिया आपने? मिथाइल लगा दिया। तो एज यू कैन सी सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग किस में है? सी वाले में है। सब में नंबर ऑफ कार्बन आइटम बराबर है, तो सी वाला आपका क्या हो जाएगा? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन पेंट 2-ine एंड पेंट 2-ene 4-ine। चलो बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर पहले। पेंट का मतलब 5 कार्बन, तो 2, 3, 4, 5, ठीक है। सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड, सेकेंड पे लगा दिया आपने डबल बॉन्ड, ठीक है। फोर्थ कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड, तो 1, 2, 3, 4 पे लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड। आपसे क्या पूछा है? नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, ठीक है। सारे H के एटम्स लगा के, तो देखो यहाँ पे एक H का एटम होगा, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक H का एटम है, यहाँ पे एक H का एटम है, और यहाँ पे आपके पास CH3 है, तो 3 H के एटम्स हैं। बताओ पाई बॉन्ड कितने मिल गए आपको? पाई बॉन्ड आपको मिल गए 2। अगर सिर्फ पाई बॉन्ड से भी क्वेश्चन करेंगे तो भी क्वेश्चन आपका हो जाएगा। पाई बॉन्ड देखो 2 आपके किस में? ट्रिपल बॉन्ड में, एक आपका डबल बॉन्ड में, तो पाई कितने हैं आपके इसमें? 3 पाई बॉन्ड वाला एक ही ऑप्शन है। सिग्मा बॉन्ड भी देख लो इसमें कितने हो जाएंगे। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
तो 10 सिग्मा बॉन्ड आ गए और पाई कितने आ गए आपके 3। सो ऑप्शन ए बिकम्स योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, द मोस्ट सूटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग एक्शन। देखो क्या चेंज किया है, ट्रिपल बॉन्ड को सिस ब्यूटीन में कन्वर्ट किया है। आपने पढ़ा है लिन-लास कैटलिस्ट जो होता है वो इस एक्शन के लिए यूज होता है। कौन सा लिन-लास कैटलिस्ट? ऑप्शन नंबर बी विच इज H2PDC एंड क्विनोलिन। तो ये आपका जो लिन-लास कैटलिस्ट होता है दैट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिस एल्कीन फ्रॉम एल्काइंस, राइट। नेक्स्ट देखो, आपके पास प्रोपाइन गिवन है। देखो रिएजेंट क्या है, रेड हॉट आयरन ट्यूब, ठीक है। क्या बनाता है बताओ? हम लोगों ने क्या देखा था कि जो आपके ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है वो बेंजीन रिंग बनाते हैं और जो भी सब्स्टिट्यूएंट है वो ऑल्टरनेटिवली अटैच हो जाता है। तो यहाँ पे अपने 3 मोल लेते हैं ना इसको, तो 3 मिथाइल ग्रुप्स कैसे बन जाएंगे आपके 1,3,5 मिथाइल। इसको क्या बोलते थे हम लोग? मेसिटिलीन बोलते थे। आपसे बोल रहा है इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। So this is CH3, this is CH3 and this is also CH3। सिग्मा बॉन्ड्स आपको करने कैलकुलेट, ठीक है। देखो एक आपके पास कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स हैं, एक आपके पास कार्बन और H के सिग्मा बॉन्ड्स हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो देखो रिंग के अंदर देखो 6 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और ये 7, 8 और ये 9, तो 9 आपके कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आ गए। अब H देखो, ये आपके पास 3 CH बॉन्ड्स यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ, तो 9 CH बॉन्ड्स। ये आपका 10, ये 11 और ये 12, तो आपके कितने हो गए 12। तो बस अभी आप ऐड कर दो, 12 + 9 कितना हो जाएगा आपके पास 21 सिग्मा बॉन्ड्स हैं आपके पास, विच मेक्स ऑप्शन ए एज योर करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट देखो, which compound amongst the following is not an aromatic compound? कौन सा मॉलिक्यूल आपका एरोमेटिक नहीं है? सर्च फॉर अ नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। देखो कौन सा है, ये देखो sp3 कार्बन दिख गया आपको। sp3 का मतलब क्या होता है? नॉन प्लेनर, मतलब नॉन एरोमेटिक। तो ऑप्शन सी बिकम्स योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, Which of the following alkane cannot be prepared in good yield by the Woods reaction? Woods reaction में क्या होती है बच्चों? डाइमराइजेशन होती है, राइट, कपलिंग होती है उसमें। अगर 2 कार्बन है अल्काइल हैलाइड्स में तो 4 बन जाएंगे, 2 है 3 है तो 6 बन जाएंगे। हेप्टेन में देखो 7 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। ऑड नंबर के जो आपके एल्केन्स होते हैं उनको इस मेथड से नहीं प्रिपेयर कर सकते, तो ऑप्शन डी क्या बन गया आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, an alkene on ozonolysis gives methanol as one of the product. Its structure is, what is methanol? Methanol is HCHO। तो अगर आपको ये मॉलिक्यूल बनाना है ओजोनोलिसिस में तो आपके पास ये वाला डबल बॉन्ड होना चाहिए। देख लो कौन से मॉलिक्यूल में CH2 दिख रहा है आपको, लास्ट का स्ट्रक्चर देखो, ये मिल गया आपको, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और CH2। तो ऑप्शन डी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। चलो आपके पास CH3 CH2CO, आपके पास सोडियम सॉल्ट दिया है प्रोपेनोइक एसिड का। आपने बोला इसमें कि NaOH के साथ ऐसा क्या ऐड करोगे कि इसमें CH3 CH, मतलब देखो आपका डी कार्बोक्सिलेशन हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। क्या होता है इसमें NaOH के साथ क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड। सो ऑप्शन सी बिकम्स योर करेक्ट आंसर। कौन सी रिएक्शन है ये? सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। चलो नेक्स्ट देखो, कंपाउंड X on reaction with ozone followed by zinc water gives formaldehyde and 2-methyl propanol as products. The compound X is, ठीक है। आपके पास ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट्स गिवन है, उन दोनों कार्बन कार्बन को जोड़ देंगे तो आपके पास एल्कीन आ जाएगी, ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड बना लो फटाफट से, HCHO होता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है 2-methyl propanol, तो 3 कार्बन बनाने हैं आपको, 3 कार्बन बनाने हैं आपको। यहाँ पे आपका एल्डिहाइड आ गया और सेकंड कार्बन पे आपको क्या लगाना है? सेकंड कार्बन पे आपको लगाना है मिथाइल। सो दिस इज CH3 and this is also CH3
इस कार्बन पे एक H और होगा, ये बना है प्रोडक्ट। तो इन्हीं दोनों कार्बन एटम्स को क्या कर देंगे, अपने जोड़ देंगे, इन्हीं के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। तो बस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब देखो इस पर क्या है आपके पास, H है और H है, यहाँ पे देखो क्या है, H है, CH है, CH3 है और CH3 है। इसका आपसे IUPAC नेम पूछा है। डबल बॉन्ड को हम लोग देंगे फर्स्ट प्रायोरिटी, तो ये आपका हो गया ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो थर्ड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, क्या नाम होगा इसका, 3 मिथाइल ब्यूटीन। 3 मिथाइल ब्यूटीन का मतलब हो गया आपके पास 3 मिथाइल ब्यूट 1ene, विच इज ऑप्शन डी बिकम्स योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, which of the following CH bond has the lowest bond dissociation energy? बताओ सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी होगी, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा होता है आपके पास, टर्शरी CH वाला होता है, ठीक है। तो आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन थर्ड। द रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, वेरी इजी क्वेश्चन, मीथेन में Cl2 ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट, कौन सी रिएक्शन है ये बताओ, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। तो आपका कौन सा हो गया ये, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अकर्स इन इथिलीन। इथिलीन क्या होता है भाई, इथिलीन इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है आपके पास, sp2 वाला कार्बन है, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन बी। ऑल राइट, ये आपके पास अगेन प्रोपीन में डाला हमने HBr, अभी हमने सॉल्व किया था, 2 ब्रोमो प्रोपेन बना था, कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन बी। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन प्रोपीन रिएक्ट्स विद HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, क्या होता है इसमें, AMK होता है, तो क्या बनेगा इसमें, N प्रोपाइल ब्रोमाइड, राइट। नेक्स्ट देखो, 3 फिनाइल प्रोपीन रिएक्ट्स विद HBr, बनाओ प्रोडक्ट, बनाओ पहले रिएक्शन बनाओ। ये आपके पास प्रोपीन है, थर्ड वाले कार्बन पे क्या ऐड कर दिया है हमने, बेंजीन रिंग ऐड कर दी है, तो ये आपका बन गया 3 फिनाइल प्रोपीन। इसमें रिएक्शन करा दी किसकी, HBr की, करा दो रिएक्शन। सबसे पहले क्या बनाओगे आप, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो ये बना आपके पास 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। फर्दर रीअरेंज होगा कि नहीं होगा बताओ, हाइड्राइड शिफ्ट होगी इसमें, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में क्या बन रहा है, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, तो आप बना दोगे इसमें बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, और यहाँ पे आपके पास आ गई बेंजीन रिंग। लास्ट स्टेप में क्या करोगे आप इसमें, लास्ट स्टेप में इसमें आपने Br माइनस ऐड कर दिया है, तो यहाँ पे आपके पास दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। तो ऑप्शन देख लो कौन सा है आपका, C6H5 CHBr CH2 CH3, मतलब ऑप्शन बी आपका क्या बन गया, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, बेंजीन रिएक्ट्स विद CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 टू गिव, बताओ रिएक्शन फॉर्म कर लो, कौन सी रिएक्शन है ये, बेंजीन में हमने ऐड कर दिया है एनहाइड्रस क्या AlCl3, और यहाँ पे क्या है CH3COCl, कौन सी रिएक्शन नहीं है, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, CH3CO यही करेगा अटैक इस पे, तो क्या बनाएगा, बेंजीन रिंग COCH3, कौन सा बन गया आपका, देखो ऑप्शन बी देखो ध्यान से, C6H5 COCl, क्या बोलते हैं इसको, बेंजोइल क्लोराइड। चलो नेक्स्ट देखो, among the following compound the one that is most reactive towards electrophilic nitration, इलेक्ट्रोफाइल का नाइट्रेशन खुद कैसे बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल जैसे, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, तो टॉल्वीन हो जाएगा आपका। टॉल्वीन पे कौन सा ग्रुप होता है, मिथाइल ग्रुप होता है, विच इज एल्काइल ग्रुप, क्या शो करता है, +I, इलेक्ट्रॉन रिच बनाएगा, तो ऑप्शन सी बिकम्स योर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन, अगेन ऑड नंबर वाले नहीं बना सकते, और मीथेन तो बिल्कुल भी नहीं बन सकता, मीथेन को वुड्स रिएक्शन से नहीं बना सकते, तो ऑप्शन ए बिकम्स योर करेक्ट आंसर।
लास्ट देखो, नेक्स्ट देखो, द केमिकल सिस्टम दैट इज नॉन एरोमेटिक, अगेन सर्च फॉर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ऑप्शन सी देखो, एक नहीं दो दो sp3 वाले कार्बन हैं, तो ये आपका क्या बन गया, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट देखो, ऑन मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, बताओ मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन में आपके पास अल्कोहल बनता है, OH बच्चों कहाँ करता है अटैक, मोर हिंडर्ड कार्बन पे। तो देखो ये वाला कार्बन आपका क्या है, मोर हिंडर्ड है, तो इसी पे आपको क्या लगा देना है, OH लगा देना है। देख लो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए देखो, ठीक है, तो ऑप्शन ए बिकम्स योर करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, HBr ऐड किया आपके पास एल्कीन में, अगेन कौन सी है ये, MK एडिशन है, बनाओ प्रोडक्ट, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे आपके पास CH3। MK में सबसे पहले क्या होता है, H प्लस आता है, CH3 CH3, यहाँ पे CH पॉजिटिव और यहाँ पे क्या आ गया, CH3। ये जो आपने कार्बोकेटाइन बनाया कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का है, क्या होगा ये फर्दर रीअरेंज होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगी, यहाँ पे क्या बनाएगा देखो, CH3 C पॉजिटिव CH3 CH2 और CH3। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला आपका कार्बोकेटाइन कितने डिग्री का बना है, 3 डिग्री का बना है, अब ये फर्दर रीअरेंज नहीं हो पाएगा, दिस इज मोर स्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट में क्या करोगे, Br माइनस का अटैक करा देंगे, बस बन गया प्रोडक्ट, बनाओ CH3 Br CH2 CH3 और CH3, ये बना आपका फाइनल प्रोडक्ट। देख लो कौन सा ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन देखो, सॉरी डी ऑप्शन देखो, ठीक है, ऑप्शन डी बिकम्स योर करेक्ट आंसर। तो लास्ट क्वेश्चन देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्थो पेयर डायरेक्टेड ग्रुप। वेरी इजी क्वेश्चन, कौन सा होता है जो सबसे ज़्यादा डोनेटिंग होता है, जिसमें +M शो होता है, +I शो होता है, कौन सा वाला है आपका, OH है, +M शो करता है, तो दिस बिकम्स योर करेक्ट आंसर। सो येस वी हैव सॉल्व योर PABT पेपर, हम लोगों ने 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपके मैक्सिमम आंसर्स करेक्ट रहे होंगे। आप लोग आपका जो स्कोर है उसको कमेंट डाउन करो, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।